हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान है संविधान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 359 में संविधान के अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 72 में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 72 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कै का उल्लेख है? दोस्तों, अनुच्छेद 148 में भारत के महानियंत्रक यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कै का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, ठीक है, संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित प्रावधान है? दोस्तों अगर विदेशी नागरिकता ली जाती है तो भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ये है अनुच्छेद 9 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो उसको अनुच्छेद 33 में बताया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 33 में ये वर्णित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43 में बताया गया है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 49 में बताया गया है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के पात्रता के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता के बारे में प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 58 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति की शर्तों के लिए बताया गया है अनुच्छेद 59 में, ठीक है, 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 39, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अनुच्छेद 65 में 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 65 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 66 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 41 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है?
अनुच्छेद 67 यानी 67 में, संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 68 में 68 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 83 में संसद के सदन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 83 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 84 में बताया गया है संसद के सदस्य के लिए बनने के लिए योग्यता के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति बनने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात कही गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है, आर्टिकल 110 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय वितरण का बजट का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 112 में, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 143 यानी 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति के बारे में प्रावधान है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी? ये वर्णित है। अनुच्छेद 154 में वर्णित है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद 156 में बताया गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 168 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 214 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 182 में बताया गया है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उपसभापति सभापति और के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 184 में विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 184 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 187 में बताया गया है राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 202 में विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 202 में। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 63, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 213 में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के बारे में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 231 में बताया गया है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये बताया गया है 231 में अनुच्छेद में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा 69, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में प्रावधान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी के लिए बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में प्रावधान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 343 में संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76, किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 19B, बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने का प्रावधान है अनुच्छेद 19B में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83,
संविधान के किस अनुच्छेद में देश की किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन संबंध की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ रिट होगा, कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान है? अनुच्छेद 139 में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का गठन और भंग करने के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का गठन और भंग करने के बारे में प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं डेली वीडियो आपको अपलोड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।